और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीएसपी सुप्रीमो मायावती उत्तर प्रदेश के बांदा में चुनावी रैली कर रही हैं। सीधे इस रैली का रुख करते हैं। धनवान बना दिया है, जिनके धन व बल की मदद से ही अब ये पार्टी केंद्र की तरह यहाँ उत्तर प्रदेश में भी सत्ता में आने के सपने देख रही है, जिसे आप लोगों को कतई भी पूरा नहीं होने देना है। सामाजिक क्षेत्र में भी केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार ने अपनी हीन व जातिवादी मानसिकता के चलते यहाँ विशेषकर देश के दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों का अधिकांश मामलों में पहले से भी काफ़ी ज़्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया है। और अब ये सरकार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अथक प्रयासों से इन वर्गों को भारतीय संविधान में मिले आरक्षण व अन्य और कानूनी अधिकारों को भी अपने आरएसएस के एजेंडे के मुताबिक की चलकर उन्हें अंदर अंदर निष्प्रभावी बनाने में व ख़त्म करने की भी पूरी कोशिश में लगी हुई है। इसके साथ ही इन वर्गों को सरकारी नौकरियों में मिले पदोन्नति में आरक्षण को भी इन्होंने खासकर कांग्रेस व सपा की अंदरूनी मिली भगत से अभी तक भी प्रभावहीन ही बनाया हुआ है। और इतना ही नहीं, बल्कि इन वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देने की व्यवस्था किए बिना ही इन्होंने केंद्र व अपने भाजपा शासित राज्यों के भी ज़्यादातर कार्य प्राइवेट सेक्टर को ही देकर अब इनका आरक्षण भी काफ़ी हद तक कम ही कर दिया है। इसके अलावा अब तो इन वर्गों के ऊपर आए दिन या हर स्तर पर अन्याय व अत्याचार भी बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। और इस बात का हैदराबाद का दलित रोहित वेमुला कांड व गुजरात का दलित ऊना कांड खास उदाहरण है। इसके साथ साथ यहाँ मैं अपने इन वर्गों के लोगों को यानी कि दलितों को, आदिवासियों को, अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को सावधानी के तौर पर ये भी आगाह करना चाहती हूँ, सचेत करना चाहती हूँ, यदि इस चुनाव में किन्हीं कारणवश बीजेपी प्रदेश की सत्ता में आसीन हो जाती है तो तब फिर ये पार्टी व इनकी केंद्र की सरकार अपने आरएसएस के एजेंडे के मुताबिक चलकर यहाँ मौका पाते ही या तो आपके आरक्षण को ख़त्म कर देगी या फिर इसे पूरे तौर से प्रभावहीन ही बना देगी। और ये सब खबरें हमें कुछ खास सूत्रों से अभी से ही सुनने के लिए मिल रही हैं। इसके साथ ही फिर यहाँ कितने और रोहित वेमुला कांड व दलित ऊना कांड आदि होंगे, इसका भी आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ मैं आरक्षण को लेकर ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी इन वर्गों के आरक्षण को बरकरार रखने के साथ साथ यहाँ अपर कास्ट समाज एवं अल्पसंख्यक समाज के गरीब लोगों को भी आर्थिक आधार पर अलग से आरक्षण दिए जाने के लिए हमेशा इसकी पक्षधर रही है, जिसे फिर संविधान में संशोधन के जरिए केंद्र की सरकार को ही करना होगा। इसी प्रकार केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार के चलते अब पूरे देश में अल्पसंख्यक समाज में से खासकर मुस्लिम समाज के लोगों के साथ तो अधिकांश यहाँ सोतेला व पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया जा रहा है, जिसकी खास वजह से ही अब इनकी अलीगढ़ व जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी तक का भी अल्पसंख्यक होने का दर्जा भी छीना जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी व इनकी केंद्र की सरकार द्वारा इनके खासकर मुस्लिम पर्सनल लॉ, 3 तलाक व कॉमन सिविल कोड आदि में जो दखल देने की कोशिश की जा रही है, तो ये भी अति चिंता की बात है, जिससे हमारी पार्टी कतई भी सहमत नहीं है। इसके साथ ही अब ये लोग अपने जान, माल व मजहब की सुरक्षा को भी लेकर हमेशा चिंतित व दहशत में ही बने रहते हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि अब तो पूरे देश में सांप्रदायिक व कट्टरवादी ताकतों के मजबूत होने की वजह से आए दिन यहाँ इन लोगों के ऊपर विशेषकर मुस्लिम समाज के लोगों के ऊपर गौरक्षा,
लव जिहाद, देशभक्ति व संस्कृति आदि के नाम पर भी काफ़ी ज़्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया जा रहा है। इसके साथ ही आतंकवाद के नाम पर भी अब पूरे देश में यहाँ मुस्लिम समाज के आम लोगों को भी शक की नज़रों से देखा जा रहा है, जिससे इनमें हमेशा असुरक्षा की भावना ही बनी रहती है। और अब ऐसी स्थिति में यहाँ सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का लागू होना वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार में तो कतई भी संभव नहीं हो सकता है। इसके साथ ही अब ये भारतीय जनता पार्टी, आप लोगों को ये मालूम है, बीजेपी के नेता लोग उत्तर प्रदेश में जगह जगह वोट मांगने के लिए घूम रहे हैं और अपनी हर चुनावी जनसभा में क्या कहते हैं कि आप हमको वोट दो सर, हमारी सरकार बनाओ तो हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना देंगे, कानून व्यवस्था सुधार देंगे। ये कौन कहते हैं? बीजेपी के लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन इस मामले में भी सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूर्व में रहे लगभग 6 वर्षों के शासनकाल में, उत्तर प्रदेश में आपने बीजेपी का भी शासनकाल देखा है, तो इस मामले में सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपने पूर्व में रहे लगभग 6 वर्षों के शासनकाल में यहाँ विकास, जनहित व जन कल्याण के कार्यों की तरफ ध्यान न देकर केवल अपने आरएसएस के एजेंडे के मुताबिक ही चलकर यहाँ अधिकांश सांप्रदायिक ताकतों को ही मजबूत किया है। तो बांदा की रैली में केंद्र सरकार को अपने निशाने पर लेती हुई बीएसपी सुप्रीमो मायावती को आपने सुना, बीजेपी सरकार बनी तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये कहा मायावती ने अपनी इस रैली में। बीजेपी आरक्षण खत्म करने में लगी हुई है, मुसलमानों के साथ बीजेपी सौतेला रवैया अपना रही है, उनके अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी कर रही है, मुस्लिम पर्सनल लॉ में दखल चिंताजनक मामला है। ये तमाम बड़ी बातें बांदा की रैली में कही है बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने।